प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य नासिकस्थले राष्ट्रिययुवमहोत्सवम् उद्घाटयेत्। 63,000,कोट्यधिकमूल्यव्ययेन अनेकाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयेत्। सममेव मुम्बईनगरस्थे समुद्रे निर्मितं सुदीर्घं सी ब्रिज इत्याख्यम् अटल सेतुमपि उद्घाटयेत् प्रधानमन्त्री। गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात समिट इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य अद्य भवेत् समापनम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सम्बोधयेत् समापनसत्रम्। लालसागरे पोतेषु दुरापादितानां घटनानाम् अनन्तरं संयुक्तराज्यामेरिका ब्रिटेन देशाभ्यां यमने हूथी विद्रोहि स्थलेषु कृतम् आक्रमणम्। राजधानीं सनां समेत्य अनेकेषु नगरेषु वायवीयम् आक्रमणम्। आगामिनं लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य उपवेशनानि समाचर्यमाणानि सन्ति। आसनावण्टनम् अधिकृत्य आप कांग्रेस इति दलद्वयमध्ये समाचरेत् महत्वपूर्णा मन्त्रणा। तत्रैव क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य 20-20 स्पर्धाक्रमे खेलिष्यते भारतीयं युगलद्वयम्। ऋतुविज्ञान विभागेन तत्र उत्तरभारते प्रचण्ड हिमपातस्य निहारस्य च संभावना प्रकटिता अस्ति। कतिपयस्थलेषु इतोपि अधिकवृष्टेः अपि संभावना प्रकटिता ऋतुविज्ञान विभागेन। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने महाराष्ट्रस्य नासिकस्थलं गच्छेत्, यत्र सः 27तमं राष्ट्रिययुवमहोत्सवम् उद्घाटयेत्। 63,000,कोट्यधिकमूल्यव्ययेन अनेकाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति प्रधानमन्त्री। सममेव मुम्बईनगरस्थे समुद्रे निर्मितं सुदीर्घं सी ब्रिज इत्याख्यम् अटल सेतुमपि प्रधानमन्त्री तत्र उद्घाटयेत्। गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलनम् अद्य सम्पद्यते समापनम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य समापनसत्रं सम्बोधयिष्यति। इतः पूर्वं ह्यः केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः, रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः च सम्मेलनं सम्बोधितवन्तौ। केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलने भविष्यार्थं कार्यबलस्य निर्माणम् उद्योग 4.0 इत्यर्थं कौशल विकास विषये कार्यशालाम् उद्घाटनभाषणं प्रदत्तवान्। तत्रैव रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः बुलेट ट्रेन योजनायां कार्यं तीव्रगत्या प्रवर्तमानमस्ति इत्यपि उक्तवान्। We take pride in our startup culture, which is taking firm root in India. Friends, in 2014, there are around 350 startups. But now, in 2023, due to Honorable Prime Minister's vision and drive, the number has risen manifold to 1.2 lakhs. There has been more than 300 times rise in the just 9 years. With 100+ unicorns, India is the third largest startup ecosystem in the world. Honorable Prime Minister has said, well, startups are changing the rules of the game. That's why I believe startups are going to be the backbone of new India. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली रिसर्च करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली नई से नई चीजों को देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आईआईटी गांधीनगर में सेमीकंडक्टर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें। वी विल पुट इन व्हाटएवर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन। आप उसमें नॉलेज पार्टनर बनिए और साथ में जिन लोगों को भी ला सकते हैं उन लोगों को लेके आइए, so that we can create an ecosystem for R&D
for validating new ideas and for taking the entire journey to a next level. ऐषमः लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य कांग्रेस आम आदमी पार्टीति दलयोः मध्ये आसनावण्टनम् आलक्ष्य विचारः साम्प्रतमपि समाचरति। सोमवासरे समाचरिते उपवेशने आसनावण्टन प्रकरणे सहमतिः नैव समाचरिता आसीत्। दलद्वयमध्ये अद्य द्वितीयम् उपवेशनं समाचरेत्। अवधेयं यत् इतः पूर्वं समाचरिते उपवेशने आम आदमी पार्टीति दलेन दिल्ली पंजाब इति राज्यद्वयं समेत्य हरियाणा गोवा गुजरातेषु अपि कांग्रेस दलेन सह सम्मिल्य लोकसभा निर्वाचने स्पर्धिष्यते इति उक्त्वा आसनानि अभियाचितानि आसन्। अरुणाचल प्रदेशस्य एकदिवसीय यात्रायां भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा दलस्य कार्यकारिण्युपवेशने भागग्रहणं कृतवान्। स्वीये संबोधने जेपी नड्डा उक्तवान् यत् अरुणाचल प्रदेशे भाजपा प्रशासनेन राज्यस्य सर्वांगीण प्रगतिं सुनिश्चेतुं जनानां जीवनं सरलीकृतम् अस्ति। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। सेना प्रमुखः जनरल मनोज पाण्डेः पत्रकारवार्तां समाचर्य अनेकेषां विषयाणां सूचनां प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् जम्मूकश्मीरे सीमक्षेत्रेषु सुरक्षाव्यवस्थाः वर्धिताः सन्ति। रजौरी पुञ्छादिक्षेत्रेषु विशेषरूपेण आतङ्कगतिविधीनां विरुद्धं कार्याचरणं समाचर्यमाणमस्ति। In the hinterland, the last year or 2023 did witness overall drop in violence levels. However, the area of Rajouri Poonch did witness increased in terrorist activities. The proxy tanzeems operating in this area, however, continue to get support from the across, but the overall rise in tourism figures, development in that area indicates of a positive change. And hence, our effort has been to operate alongside other security forces, other agencies in that area. सेना प्रमुखः उक्तवान् यत् सेनायां सुदृढान्वीक्षणाय प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः विधीयमानः अस्ति। Reorganization of our artillery units, specifically those involved in surveillance and target acquisition, wherein our attempt has been, with the induction of new technology in the ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance domain, how to incorporate them in our existing structures and make them more effective. So we have a plan which has been put in place to restructure our artillery units in this manner. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी डे से पहले की जाती है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भेजे जाने वाले क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ह्यूमन इंटेलिजेंस को पर ज़्यादा जोर दे रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है ईस्टर्न लद्दाख में LAC वो सेंसिटिव है मगर स्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ 2022 और 2023 में इंडियन आर्मी में शामिल की गई हैं और 2024 को टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का साल कहा, जिसमें भारतीय सरकार या मोदी सरकार का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके हिसाब से इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंडियन आर्मी में शामिल की जाएंगी। कैमरा पर्सन SP दुबे और केशव के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। अयोध्यानगरे राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमम् उद्दिश्य विशिष्टः विधिव्यवस्थारक्षिनिदेशकः प्रशान्तकुमारः उक्तवान् यत् अयोध्यानगरे समाचर्यमाणः कार्यक्रमः सकलदेशाय विश्वाय च अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति। एतदर्थं सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः समाचर्यमाणाः सन्ति।
अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे इंक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य उत्तरपश्चिमभागेषु आगामिनं दिनचतुष्टयं यावत् पञ्जाब हरियाणा उत्तरप्रदेशेषु प्रचण्डनिहारस्य अनुमानम् अभिव्यक्तम् अस्ति। भारतदलेन प्रथमायां T20 स्पर्धायाम् अफगानिस्तानदलं 6 स्तोभैः पराजितम्। मोहाली क्रीडाङ्गणे क्रीडितायाम् अस्यां स्पर्धायाम् अफगानिस्तानदलं 49 धावनाङ्कान् समर्जितवत्। भारतेन एतत् लक्ष्यं 17.3 कन्दुकक्षेपचक्रेषु एव अवाप्तम् एतत् लक्ष्यम्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर ले